वेलकम बैक दोस्तों, जावा फॉर बिगिनर सीरीज़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपनी पीठ थपथपाइए। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी पीठ थपथपाइए क्योंकि आपने जावा का जो एक बेसिक लेवल होता है ना, वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे थोड़े से एडवांस लेवल पे, और इसके लिए आप अपना माइंड थोड़ा ओपन रख लीजिए और कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रख लीजिए। हो सकता है कि ये आपको अभी थोड़ा अटपटा सा लगे, कुछ अलग लगे, लेकिन धीरे धीरे आप इन सारी चीज़ों के साथ आसानी से सेटअप हो जाएंगे। तो आज हम सीखेंगे क्लासेस और कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो क्लासेस बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लासेस, तो आज हम उसके बारे में बताएंगे। और उससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं या फिर आपको नहीं मालूम है कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो हम जावा फॉर बिगिनर की एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि आप हमारे चैनल पर पा सकते हैं। तो ये पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं जावा फॉर बिगिनर के नाम से। तो इसमें हमने जावा की बेसिक जो चीज़ें हैं जो बिगिनर लेवल के लिए मालूम रहनी चाहिए, या फिर जिसको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है और उसके लिए जितनी जावा मालूम रहनी चाहिए उतनी सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लासेस के बारे में। क्लासेस क्या होती हैं और आप कैसे क्लासेस का यूज कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम चलिए यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो आपको तो मालूम ही है कि कैसे एक प्रोजेक्ट किया जाता है। क्रिएट नहीं मालूम है तो इधर देख लीजिए। ओके, तो ये हमारा एक क्लास क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले कोई भी क्लास क्रिएट करने से पहले जब आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें, तो अभी मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि उसको सबसे पहले रन करके देख लीजिए कि आपका क्लास जो है वो सही से बिल्ड हुआ है कि नहीं। तो इसको यहाँ से हम रन करेंगे तो देखिए हेलो वर्ल्ड आया, इसका मतलब कि ये सही से बिल्डअप हो चुका है। तो क्लासेस है क्या, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पब्लिक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया पहले कि ये एक एक्सेस मॉडिफायर है। उसके बाद ये क्लास कीवर्ड क्या कर रहा है यहाँ पे। क्लास दोस्तों एक समझ लो ना, जैसे कि एक बुक है, एक किताब है, वो किताब में पन्नों की तरह क्लास होता है। जी हाँ दोस्तों, जितने पन्ने हैं वो समझ लो आपकी अलग अलग क्लास है, और बहुत सारे क्लास को मिला के एक प्रोजेक्ट बनता है। जैसे कि बहुत सारे पन्नों को मिला के एक बुक बन जाती है, ठीक उसी तरीके से बहुत सारे क्लासेस को मिला के एक प्रोजेक्ट बन जाता है, एक एप्लीकेशन बन जाती है, और कुछ नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ क्लास का मेल रहता है। तो बहुत सारी क्लासेस रहती है जो आपस में जुड़ के एक प्रोजेक्ट बन जाती हैं। तो आप ये क्लासेस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं और इनका क्या यूज है, आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ से हम, ये हमारा मेन क्लास है, इसको चलिए हम रहने देते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्लासेस जो होती हैं, हमको जो हम क्लासेस क्रिएट करते हैं, तो जैसे कि आपका ये मेन है, जैसे कि आपका ये मेन प्रोजेक्ट है। अगर आप सारे कोड जैसे कि आपकी एक किताब है और उसमें एक ही पन्ना है, बहुत बड़ा पन्ना है, और पूरी किताब एक पन्ने में आ गई है, तो क्या वो रीडेबल रहेगा? क्या आप कोई व्यक्ति उस पन्ने को आसानी से पढ़ पाएगा, सही से एनालाइज कर पाएगा? ये पॉसिबल नहीं है कि एक बहुत बड़ा पन्ना है जिसमें कि पूरी किताब आ गई है और जितना किताब में था सब पूरा एक पन्ने में लिख दिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अलग अलग पन्ने डालने पड़ते हैं किताब में, जिससे कि पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट रहे और पढ़ने वाले को भी आसानी रहे, और कोई भी चीज़ अगर ढूंढनी है तो भी आसानी रहे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से हम भी जब एक कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें अलग अलग क्लासेस क्रिएट करते हैं अलग अलग पर्पज़ से। तो जैसे चलिए इधर से हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। तो इधर से गए, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है क्लासेस इन जावा, फिर इधर सोर्स में जाएंगे, फिर यहाँ सोर्स पे हम राइट क्लिक करेंगे, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर जावा क्लास पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये क्लास बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है।
इधर हम क्या करते हैं, क्लास का नाम देते हैं। जैसे कि हम मान लो एक चलो स्कूल की ऐप बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक स्कूल ऐप। ओके, ये हमारी स्कूल ऐप है और ये हमारा क्लास का नाम है स्कूल ऐप। चलिए हम ओके पे क्लिक करके एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई है। क्लास क्रिएट करना बोले देख कितना सिंपल है। ये देखिए इसमें मुश्किल से 3 वर्ड है। देखिए पब्लिक, जो कि आपको मालूम है कि ये एक एक्सेस मॉडिफायर है कि इस क्लास को कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है। अगर यहाँ पे प्राइवेट रहेगा तो ये प्राइवेट कीवर्ड और प्रोटेक्टेड, इसका दोनों का मतलब मालूम है, लेकिन यहाँ प्राइवेट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर प्राइवेट क्लास ही प्राइवेट हो गई तो फिर उसका कोई देख कैसे पाएगा, उसका यूज कैसे हो पाएगा दूसरी जगह पर। तो यहाँ पे दूसरा है क्लास कीवर्ड। अब क्लास कीवर्ड ही मेन दर्शाता है कि ये क्लास है। फिर उसके बाद आता है क्लास का नाम, जो क्लास का नाम है वो आता है। फिर उसके बाद आता है हमारा करली ब्रैकेट्स। ओके, अब ये हमारी पूरी बॉडी है, ये ब्रैकेट से लेके ये ब्रैकेट तक ये हमारी पूरी बॉडी है। इस बॉडी के अंदर ही हमको जितने भी कोड लिखने हैं वो इस बॉडी के अंदर ही लिखने हैं। इस बॉडी के आप बाहर जाएंगे तो आउट ऑफ कवरेज क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे आप, तो इस बॉडी के अंदर ही आपको सारी चीज़ें लिखनी है। तो चलिए हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं एक स्कूल ऐप, तो हम चलिए यहाँ से कुछ और भी चीज़ें कर लेते हैं। चलिए अभी आपको मालूम पड़ेगा धीरे धीरे कि क्लासेस का क्या महत्व है। तो यहाँ पे हम देखिए स्कूल ऐप जिसमें कि एक बच्चा आता है एडमिशन कराने, तो हम उसको क्या करते हैं, अपनी ऐप के थ्रू उससे फिलअप करवाते हैं उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस। तो चलिए हम उससे फिलअप करवाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मांगेंगे उससे, उसका नाम मांगेंगे। तो इधर हम लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। फिर हम क्या मांगेंगे उससे, उसका पिता का नाम मांगेंगे, फादर नेम। फिर हम उससे उसकी माँ का नाम मांगेंगे। फिर हम क्या मांगेंगे कि वो किस क्लास में एडमिशन चाहता है। ओके, फिर हम उससे मांगेंगे, फिर हम उसको बोलेंगे कि अभी फीस पेड कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपने थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया होगा तो इधर देखिए मैं प्राइवेट कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ, प्राइवेट कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ। तो प्राइवेट कीवर्ड का मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ विजिबल होंगी इस क्लास में ही। जो हमारी ये दूसरी क्लास है, समझ लो ये मेन क्लास है, इधर ये सारे कीवर्ड्स, ये सारे वेरिएबल्स विजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ इसलिए मैं यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ। और ओके, इधर देखिए हम स्ट्रिंग और इंट और बुलियन ये 3 चीज़ का यूज किए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा गौर कीजिए। नेम जो होता है वो स्ट्रिंग है, नेम, ये देखिए ये तीनों नेम स्ट्रिंग है। लेकिन जब क्लास की बात आती है तो हम क्या लिखेंगे, 7th में है, 10th में है, 12th में है, 4th में है, 5th में है। तो ये सारी क्या है, नंबर्स हैं। नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, उसको हम इंट से लिखते हैं। इंट डेटा टाइप है वो, क्लासेस नंबर्स जो है वो इंट डेटा टाइप है। फिर उसके बाद फी पेड है, मतलब उससे बच्चे ने फ़ी दिया है कि नहीं दिया है। ये क्या है, हम कंडीशंस है, ये या फिर दिया रहेगा या फिर ना दिया रहेगा, इसके अलावा और कोई कंडीशंस नहीं होगी। तो ये क्या है, बूलियन है, ट्रू और फॉल्स, या दिया है तो ट्रू और नहीं दिया है तो फॉल्स। तो ये क्या है, बूलियन डेटा टाइप है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि आपकी जो डेटा है वो कौन से डेटा टाइप से मैच करता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ओके यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे हमारे स्कूल ऐप का। देखो कंस्ट्रक्टर जो होता है, एक तरीके से आप सिंपल में समझ लो, अगर मैं आपको समझाऊँ, कंस्ट्रक्टर जो होता है इसका समझ लो एक मेन गेट है। आपकी जो स्कूल ऐप है, ये जो क्लास है, एक क्लास में घुसने का एक मेन गेट होता है। और मेन गेट पे समझ लो एक हवलदार बैठा होता है, तो वो आपको परमिशन देता है अंदर जाना है कि नहीं जाना है। तो चलिए हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्रिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे पब्लिक। फिर उसके बाद हमारा जो क्लास का नेम है एग्जैक्टली सेम नेम,
स्कूल ऐप, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट आएगा और ये बस इतना सा सिंपल सा है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर ये हमारा मेन गेट है और ये मेन गेट बहुत ही ज़रूरी है। बगैर इस मेन गेट के आप इस क्लास में नहीं घुस सकते हो। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलिए हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं कि जब हम उससे मांगेंगे तो हम कैसे मांगेंगे। तो चलिए, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेथड कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ से मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वाइड, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सेट नेम। ओके, तो ये हमारा मेथड क्रिएट हो गया सिंपल सा। लेकिन अब हम जब मांगेंगे उससे तो यूज़र कोई ना कोई इनपुट तो देगा ही, क्योंकि नेम अगर नेम का खाली कॉलम है, जैसे आपने फिलअप किए होंगे बहुत सारे एप्लीकेशन में अपना नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, तो आपसे कुछ ना कुछ इनपुट लेते हैं। तो इनपुट जो दिए रहेंगे वो किस में रहेगा, स्ट्रिंग में रहेगा। ओके, तो ये है यूज़र का इनपुट। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस इनपुट को हमारे जो आपने यूज़र ने इनपुट दिया है उसको हमारे ये जो कीवर्ड है उससे मैच कर देंगे। इससे मैच कैसे करेंगे कि दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम मतलब कि ये वाला नेम जो हमारे हमने अंदर सेट किया हुआ है, दिस डॉट नेम मतलब ये इज इक्वल टू नेम। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको। ये दिस डॉट नेम जो है वो इस नेम को दर्शा रहा है जो कि स्कूल ऐप के ये देखिए वेरिएबल है, इस वेरिएबल को दर्शा रहा है। और जबकि ये वाला जो नेम है ये इस नेम को दर्शा रहा है। ये जो यूज़र ने, जो स्टूडेंट ने अपना नाम फिलअप किया है वो इस नेम को दर्शा रहा है। आप इसका नाम कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे कि यूज़र नेम, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी सेम तरीके से काम करेगा। लेकिन आमतौर पर जितने भी आप देखेंगे प्रोग्रामर्स रहते हैं वो सिंपली इसको ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से रीडेबल रहता है और आसानी से समझ में आता है। आप अगर कहीं भी देखेंगे, किसी की भी कोड्स वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको इसी तरीके से लिखा हुआ पाया जाएगा कि वो लोग नेम सब चीज़ें सेम रखते हैं, जिससे कि अगर आप भी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको किसी का भी कोड रीड करने में आसानी होगी। तो चलिए इसी तरीके से और भी बना लेते हैं। पब्लिक वाइड सेट फादर नेम, यहाँ से उसने बच्चे ने फादर का भी नाम डाला है। ओके, दिस डॉट फादर नेम इज इक्वल टू फादर नेम। फिर उसके बाद पब्लिक वाइड सेट मदर नेम स्ट्रिंग mother name, this dot mother name is equal to mother name. Okay, public void set in class। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हम जो भी चीज़ें लिख रहे थे उसके डेटा टाइप के साथ लिख रहे थे कि जो इनपुट आएगा यूजर की थ्रू यूजर की तरफ से वो कौन सा डेटा टाइप होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों पे स्ट्रिंग है, लेकिन जब हम क्लास की बात आती है तो यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे इंट है, तो हमको इंट लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए हमने अपना क्लास क्रिएट कर लिया। और क्लास के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, एक हमारी जो समझ लो एक ऐप तैयार हो रही है एक छोटी सी। तो इस ऐप के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से डेटा चाहिए हमको स्टूडेंट से, तो वो सारे डेटा को भी हमने लिख लिया एक वेरिएबल बना के। फिर हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिए जो कि हमारा गेट है इस क्लास में घुसने का। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये मेथड्स क्रिएट कर लिए।
कि जब वो यूजर वो इनपुट देगा अपना जो भी अपना नेम वगैरह डालेगा, हम उसको इस जो हमारा वेरिएबल है इसके साथ कास्ट कर लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, लास्टली क्या करेंगे, जब यूजर ओके पे क्लिक करेगा, मतलब सब सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद ओके पे क्लिक करेगा, तो हम नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे कि उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप की है। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे यहाँ से। तब आप ये देखिए, पब्लिक वाइड शो ऑल इन्फो। ओके, अभी इसके लिए हमको किसी भी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है यूज़र के लेने की, क्योंकि अब यूज़र ने जो भी देना था दे दिया। अब हमको उसको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन दिखाना है कि उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशंस दी है हमको। तो अब हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। ओके, चलिए इसी को मैं कमांड डी कर देता हूँ। अब देखिए दिस डॉट नेम, आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं नेम, ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि ये जो नेम है ये डायरेक्टली इस नेम को दर्शा रहा है। देखिए दोनों चीज़ें ब्लू से हो गई है, तो ये जो नेम है डायरेक्टली इस नेम को दर्शा रहा है। अगर आप इसको दिस डॉट नेम बनाएंगे, एक मिनट इसको कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, अगर आप इसको, हाँ अभी देखिए ये दोनों चीज़ें एक ही है। अगर आप इसको दिस डॉट नेम कर देंगे इस पोजीशन में, तो भी दोनों चीज़ें सेम है। देखिए दिस डॉट नेम, ये देखिए, तो भी दोनों चीज़ें सेम है। तो फिलहाल मैं इसको नेम ही रहने देता हूँ। थोड़ा सा भी आपको ये चीज़ें अटपटी लग रही होंगी, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बहुत ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जब आप रियल कोड लिखेंगे, रियल में कोई एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो आपको खुद इन सारी चीज़ों को यूज का महत्व समझ में आएगा और आप खुद इन सारी चीज़ों का यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए इधर नेम, इधर फादर नेम, इधर मदर नेम, फिर इधर इन क्लास, फिर इधर आएगा हमारा फी पेड। ओके, तो ये सारी चीज़ें अब हम क्या करेंगे, लास्टली हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों को प्रिंट करके देखेंगे कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशंस दी हैं। तो दोस्तों ये है हमारी स्कूल ऐप का क्लास जो हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास को अपने जो मेन है क्लास है उसमें हम इसको कॉल करेंगे।